नमस्कार, जनमार्ग न्यूज से स्नेजित कौर मुख्य समाचार के साथ। वैक्सीनेशन प्रभारी डॉक्टर एच.एस. ब्राड अपने निजी हितों को ध्यान में रखकर अपनी मर्जी से वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगवा रहे हैं, जबकि राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई आदेश ही नहीं है। कोरोना वॉरियर्स को ही वैक्सीनेशन लगाने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग कैंपस आयोजित कर सकता है तथा जिन लोगों को वैक्सीनेशन लगानी है उनके लिए वैक्सीनेशन सेंटर स्वीकृत है जहां पर वैक्सीन लग रही है, जिसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है तथा स्लॉट बुक होने पर सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगती है। परंतु वैक्सीनेशन प्रभारी के पास कोई उचित प्लान नहीं होने के कारण से वैक्सीनेशन कैंप के लिए स्वीकृति जारी कर रहे हैं, जबकि सरकार ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है तथा न ही इसके लिए वैक्सीनेशन प्रभारी ने कोई स्वीकृति राज्य सरकार व उच्च अधिकारियों से मांगी है। कोविड सेंटर पर लोगों की वैक्सीनेशन के लिए भीड़ लगती है तथा कुछ लोगों को बिना इंजेक्शन लगवाए वापस जाना पड़ता है, क्योंकि इनके पास मैसेज तो आता है परंतु वैक्सीन नहीं लगती। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में भी अभी तक अनेक लोगों के वैक्सीन लगनी बाकी है। उस पर कोई विचार ना करते हुए वैक्सीनेशन प्रभारी स्वयं की मर्जी से शहर में जगह जगह वैक्सीनेशन कैंप लगवा रहे हैं। वैक्सीनेशन प्रभारी के पास उचित प्लानिंग नहीं होने के कारण आम जनता को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा वैक्सीन लगवाने के लिए भटकना पड़ रहा है। जिन लोगों को दूसरी डोज लगनी है उसके लिए क्या किया जाना चाहिए या किस प्रकार इस टारगेट को पूरा किया जाएगा, इस और वैक्सीनेशन प्रभारी ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है, जिस कारण लोग भटक रहे हैं तथा विभाग द्वारा पूर्व में कोई सूचना जारी कर नहीं बताने के कारण लोग वैक्सीनेशन के लिए जगह जगह भटक रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान की दूसरी शादी भी टूट चुकी है। उन्होंने शादी के 15 साल बाद पत्नी किरण राव से आपसी सहमति से तलाक की घोषणा कर दी है। दोनों ने 28 दिसंबर 2005 को शादी की थी। तलाक पर आमिर और किरण ने ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है। दोनों ने लिखा, 15 साल साथ बिताने के दौरान हमने हंसी खुशी से हर पल को जिया और हमारा रिश्ता विश्वास, सम्मान और प्यार के साथ आगे बढ़ता रहा। अब हम अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू करेंगे, जो कि पति पत्नी की तरह नहीं बल्कि को पेरेंट और एक दूसरे के लिए परिवार की तरह होगा। हमने कुछ समय पहले ही अपना सेपरेशन प्लान किया था और अब हम इस अलग अलग रहने की व्यवस्था में सहज हैं। हम बेटे आज़ाद के लिए को पेरेंट्स बने रहेंगे और उसकी परवरिश साथ ही करेंगे। हम फिल्मों और अपने पानी फाउंडेशन के अलावा उन सभी प्रोजेक्ट्स पर साथ काम करते रहेंगे जिनमें हमारी रुचि होगी। हमारे दोस्तों और परिवारों को शुक्रिया जिन्होंने हमें इस दौरान अपना लगातार सपोर्ट किया। उनके समर्थन के बिना हम ये फैसला लेने में सक्षम नहीं हो पाते। हम अपने शुभचिंतकों से ये आशा करते हैं कि वो हमारी तरह इस तलाक को एक अंत नहीं बल्कि एक नए सफर की शुरुआत की तरह देखें। जेल की बड़ी लापरवाही बीकानेर में देखने को मिली। एक कैदी 3 साल से जेल से बाहर है और अब जेल प्रशासन को इसकी भनक लगी। 3 साल बाद अब जब जेल प्रशासन ने अपना रिकॉर्ड खंगाला तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि 3 साल पहले एक कैदी पैरोल पर गया था और आज तक वापस नहीं लौटा। अब जेल प्रशासन ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है और कैदी की तलाश में पुलिस जुट गई है। बीकानेर जेल की बड़ी लापरवाही का फायदा उठाकर एक कैदी पिछले 3 साल से जेल से बाहर है। बीकानेर जेल में सजा काट रहा श्री गंगानगर का शिवलाल उर्फ शिवा 2018 में बीकानेर जेल से पैरोल पर छोड़ा गया था, लेकिन वह तय सीमा से नहीं लौटा और जेल प्रशासन को भी पता नहीं चला कि उसका एक कैदी गायब है। हालांकि जेल प्रशासन ने जब अपना रिकॉर्ड खंगाला तो पता चला कि एक कैदी कम है। यह पता चलने के बाद जेल प्रशासन के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत बीचवाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इस बारे में जेल अधीक्षक का कहना है कि उन्होंने पहले ही कैदी की रिपोर्ट दे दी थी, जबकि पुलिस का कहना है कि उनके पास कोई रिपोर्ट नहीं आई। गुरुवार को जेल प्रशासन ने रिपोर्ट दी है। जेल अधीक्षक परमजीत सिंह का कहना है कि उन्होंने पहले मां की जानकारी पुलिस को दी थी, लेकिन पुलिस इस मामले से पूरी तरह से इनकार कर रही है। सीआई मनोज शर्मा का कहना है कि रिपोर्ट पहले नहीं आई, अब आई है तो रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और कैदी की तलाश की जा रही है। जाहिर है कि लापरवाही का यह मामला काफी गंभीर है और इस मामले में कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। आखिर 3 साल तक बंदियों की संख्या के बारे में जेल प्रशासन ने जानकारी क्यों नहीं ली? अगर संख्या की जानकारी लेती तो मामला पहले ही पता चल जाता। फिलहाल कैदी शिवलाल की तलाश में पुलिस जुटी है और उम्मीद जता रही है कि जल्द कैदी को पकड़ लिया जाएगा। प्रदेश में जारी सियासी खींचतान के बीच विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने विधानसभा की 19 कमेटियों का पुनर्गठन किया है। विधानसभा की समितियों के पुनर्गठन में कई सियासी संकेत भी छिपे हैं। सचिन पायलट और उनके समर्थकों को समितियों में तवज्जो दी गई है। सचिन पायलट समर्थक विधायक हेमाराम चौधरी का इस्तीफा मंजूर होने के अब आसार नहीं है। हेमाराम को विधानसभा की राजकीय उपक्रम समिति का सभापति बनाया है। बताया जाता है कि अगर स्पीकर उनका इस्तीफा मंजूर करते तो विधानसभा समिति का सभापति नहीं बनाते। हेमाराम ने 18 मई को ईमेल और डाक से इस्तीफा भेजा था। स्पीकर ने लॉकडाउन खत्म होने के बाद उन्हें 7 दिन में समय लेकर पेश होने को कहा था। पिछले दिनों हेमाराम जयपुर आए, लेकिन विधानसभा सचिवालय में अभी मॉडिफाइड लॉकडाउन होने का तर्क देकर लॉकडाउन पूरी तरह खत्म होने के बाद ही आने को कहा था।
इसी बीच हेमाराम को विधानसभा के राजकीय उपक्रम समिति का सभापति बना दिया है। विधानसभा की कमेटियों में सचिन पायलट समर्थकों को पर्याप्त तवज्जो मिली है। विधानसभा की सदाचार समिति, एथिक्स कमेटी और राजकीय उपक्रम समिति सबसे ज्यादा चर्चा में है। विधानसभा की 9 सदस्यों की सदाचार समिति, एथिक्स कमेटी में पायलट समर्थक दीपेंद्र सहित सभापति हैं। इस कमेटी में सचिन पायलट, रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह सदस्य हैं। विश्वेंद्र सिंह हालांकि खेमाग बदल चुके हैं। पायलट समर्थक 3 विधायकों को विधानसभा की 3 कमेटियों का सभापति बनाया है। हेमाराम चौधरी को राजकीय उपक्रम समिति, दीपेंद्र सिंह शेखावत को सदाचार समिति और ब्रजेंद्र सिंह ओला को प्रश्न व संदर्भ समिति का सभापति बनाया है। मुरारी लाल मीणा को जनलेखा समिति और सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति सदस्य बनाया है। वेद प्रकाश सोलंकी और विशेषाधिकार समिति और अधीनस्थ विधान समिति, राकेश पारिक को नियम समिति, पर्यावरण संबंधी समिति में सदस्य बनाया। रामनिवास गावड़िया को पुस्तकालय समिति और पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति में लिया है। GR खटाना को याचिका समिति और पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति में लिया है। हरीश मीणा को एस्टीमेट कमेटी ए में, इंद्राज सिंह गुर्जर को सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति में सदस्य बनाया है। अमर सिंह जाटव को SC कल्याण समिति का सदस्य बनाया है। वीरेंद्र सिंह को राजकीय उपक्रम समिति का सदस्य बनाया है। शनिवार की सुबह एक महिला बीकानेर से अपनी मां को दवाई देने के लिए नौहर जा रही थी। बीच रास्ते याद आया कि दवाएं कार में रखना भूल गई। वो वापस मुड़ी ताकि दवाएं ला सकें। अभी बामनवाली के पास पहुंची ही थी कि पीछे से आ रहे बाइक सवार ने बताया कि उनकी कार में आग लगी हुई है। पहले तो कुछ समझी नहीं, लेकिन बाद में बहुत सावधानी से कार को सड़क किनारे खड़ा किया और दूर भागी। देखते ही देखते उनके सामने कार राख हो गई। बीकानेर की कांता खतूरिया कॉलोनी में रहने वाली गगनदीप कौर यह कार चला रही थी। उसने पुलिस को बताया कि किसी बाइक सवार की मदद से वो अपनी जान बचा सकी। अगर थोड़ा बहुत घबरा जाती तो कार में वो स्वयं दुर्घटना का शिकार हो जाती। लूणकरणसर पुलिस के रामलाल ने बताया कि महिला ने काफी सूझबूझ के साथ कार को किनारे खड़ा कर दिया। वो अपने पीहर जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते यह हादसा हो गया। घटना के बाद उधर से गुजर रहे सेना के जवानों ने अपनी जिप्सी रोकी और महिला की मदद की। उसे अपनी जिप्सी से बीकानेर पहुंचाया। इस महिला का मोबाइल हड़बड़ी में कार में ही रह गया, जो कार के साथ ही जल गया। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस कार में लगी आग को बुझाया। करीब 1 महीने पहले खाजूवाला क्षेत्र में भी एक कार में आग लग गई थी। तब भट्टा चौराहा निवासी 2 युवक कार में सवार थे। उन्हें भी बाइक सवार ने बताया था कि कार में आग लगी हुई है। तब उस कार के ब्रेक भी फेल हो गए थे। रेत के घेरों पर गाड़ी को चढ़ाकर उसे रोका और बाहर निकलकर जान बचाई थी। निकटवर्ती गांव खैरुवाला में गत रात्रि एक 25 वर्षीय युवक को अज्ञात व्यक्तियों ने घर में घुसकर बुरी तरह से पीटने की जानकारी प्राप्त हुई है। इस मामले में युवक के माता पिता पड़ोसी राज्य पंजाब में किसी काम से गए हुए थे। घर में युवक के अलावा कोई नहीं था। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार युवक को स्थानीय चिकित्सालय में दोस्तों ने करवाया था भर्ती। गंभीर हालत होने पर चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद श्रीगंगानगर रेफर कर दिया। घायल युवक के दोस्तों ने बताया युवक की जीभ, गुप्तांग, सिर में गंभीर चोट लगने के कारण एवं युवक के शरीर में काफी खून निकलने से बेहोशी की हालत में उसे भर्ती करवाया गया था, लेकिन गंभीर हालत को देखते हुए उसे श्रीगंगानगर रेफर कर दिया गया है। धन्यवाद।